हल्क़े हाजा से मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार की हैसियत से अमजदुल्ला ख़ान ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। आपके हल्क़े में जो खिदमत अंजाम देने का मनसूबा, वो प्रोग्राम, अपने एजेंडे को डिफ़ाइन किया कि मैं कल जीतने के बाद आपके दरमियान में कैसे काम करूं। वक्त बहुत कम है, बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा है, मैशर होते उसे भूलूं, रह रह के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है कि किस किस उन्वान पे गुफ्तगू की जाए। और बिलखुसूस आलमी सतह पर आप हालात देख रहे हैं, गाज़ा की पट्टी और फ़लस्तीन के हालात आपके सामने हैं। तो वही हिंदुस्तान के शर्क़ व ग़र्ब में कोई ऐसा कोना ख़ित्ता नहीं बचा जहाँ हम आज दहशतगर्दों की दहशतगर्दी का शिकार नहीं हुए। लेकिन आपकी भी मरकज़ सियासी है, नुमाइंदे मौजूद है, इसके बावजूद हमारे मसाइल हल नहीं किए जाते, इसलिए कि हमारे नुमाइंदे अपने मफादात के लिए ऐवानों में अपनी रूह को बेचते हैं। अपने ज़मीर को बेच के ज़मीर फ़रोशी की सबूत जब देते हैं तो मिल्लत की यही हालात होती है जो आज मुसलमानों के हालात है। अगर इसका ज़िम्मेदार कोई है तो हिंदुस्तान में मुस्लिम क़ियादत है। आज बड़ी बुलंद बातें करने वाले कि बाबरी मस्जिद की बात, आज मुसलसल हैदराबाद शहर और सारी दुनिया इस बात की गवाही देती है कि बाबरी मस्जिद की सबसे बड़ी जिद्दोजहद का दूसरा नाम है तो वो मजलिस बचाओ तहरीक व अमानुल्लाह खान रहा। लेकिन आज बाबरी मस्जिद का नाम लेकर भी वोट मांगे जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ईमान का 40वां हिस्सा है, बतौर खैरात और ज़कात भी मुयस्सर है। तो आओ, तुम्हारे टीवी चैनल पे बाबरी मस्जिद के मामले में गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो कि बताओ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि कैसे बनी, इसका जिम्मेदार कौन है। हिंदुस्तान में उलमाओं का बोर्ड था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, वकला थे, तुम्हारी सरपरस्ती थी, तुम्हारे बयानात थे। और करीब 30 साल के बयानात का जायज़ा लेने के बाद पता ये चलेगा कि तारीख़ के हर दौर में काफिर से ज़्यादा ख़तरनाक व मुज़र मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख़ है। आज आप गौर कीजिए कि नाइंसाफ़ियों का एक लामुतलाई सिलसिला चल रहा और हमारे साथ फ़रेब व धोखा दिया जाता। इलेक्शन आते रहे, इलेक्शन जाते रहे, लेकिन हर इलेक्शन में कभी कोई कांग्रेस ने नारा दिया कि हम इंसाफ करेंगे, तो कभी जनता पार्टी ने दिया, तो कभी वीपी सिंह ने दिया, तो कभी चंद्रशेखर ने दिया, तो कभी जनता दल के नाम पे हमने वोट दिया। लेकिन आज वक्त का तगाजा है कि मुसलमान ये सबूत देता रहा इस मुल्क में हम मुल्क में साझेदारी चाहते हैं, किसी की ताबेदारी नहीं चाहते। वैसे ही तेलंगाना के आने वाले इलेक्शन में यकीनन मुसलमान साझेदारी चाहता। इस माशरे में हिंदू मुसलमान इत्तेहाद को बरकरार रखना और फासिज्म को शिकस्त देने के लिए आपको किसी न किसी का साथ देना होगा। अब साथ देने से पहले ये देखना होगा कि आने वाले हालात में आपकी हिकमत क्या होगी और आपके मिल्लत के ज़िम्मेदारों के फ़ैसलों को सामने रख के फ़ैसला करना होगा। रहा इलाक़ाई सतह पर तेलंगाना में, आप खुद देखिए कि आज 5 लाख करोड़ रुपए की औक़ाफ़ की जायदाद की लूट, और आपका MP है, आपका MLA है। गुज़िश्ता इलेक्शन में उम्मीदवार की हैसियत से मैंने अपने आप को पेश करके हल्क़े याक़ूतपुरे के हर घर दर पर जाके ये कहा था कि अगर अल्लाह मुझको कामयाबी देगा आपके ताउन से, तो तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए की औक़ाफ़ की जायदाद का हिसाब लेना मेरी जिम्मेदारी है। और ऐवान असम्बली में मुसलमानों की तरफ से मुतालबा करके वक्फ जायदाद पे वाइट पेपर लेना। अब ये वाइट पेपर क्या है, आप गूगल पे जाके देखो कि हुकूमत को पाबंदी है, जिम्मेदारी है कि वो दे कि जब निज़ाम की हुकूमत का खात्मा हुआ, हिंदुस्तान की में शमूलियत हुई, जब हमारी वक्फ की जायदाद कितनी थी, तेलंगाना बनने के बाद कितनी थी, आज कितनी है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। अरे आज हम अपनी तरक्की की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि हम तंग नज़र है, बुनियाद परस्त है। अरे मेरा मासूम बच्चा बिलबिला रहा तालीम के लिए, दवा के लिए, कोई दवा खाने में इलाज करने के लिए तैयार नहीं। अरे कोई हमारे को भीख देने की ज़रूरत नहीं। कहने वाले कह रहे हैं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का लोन दिया, कोई कह रहा है कि शादी मुबारक दिया, कोई ये कह रहा है कि तुमको रमज़ान में हम बिरयानी खिलाए, कोई कह रहा है कि रमज़ान में साड़ी दिए। अरे मैं कल भी कहा, आज भी कहने के मखौफ में हूँ। अरे एक मौका अमजदुल्ला खान को दो, ऐवान असम्बली में मरहूम अमानुल्लाह खान की तरह वक्फ जायदाद
जमात के 5 लाख करोड़ रुपए का हिसाब व किताब लिया जाएगा। 5 लाख करोड़ रुपए के औकाफ की जायदाद मुसलमानों के हवाले करने के लिए हम जिम्मेदारी लेके अल्लाह को गवाह रख के मुसलमानों से वादा कर रहे हैं कि अगर तुमको चाहिए इंसाफ, समाजी इंसाफ, अगर समाजी इंसाफ चाहिए तो मजलिस बचाओ तहरीक का साथ दीजिए। अब रही बात बड़ी बड़ी बातें, क़ियादत और की दावेदार, वक्त कम है और जल्द से जलसे को ख़त्म करना है। मैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन तो मेरा हम उम्र है, मेरे साथ का है, मैं उससे एक सवाल करता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी तुम बड़ी मिल्लत की बात कर रहे हो, इत्तेहाद की बात कर रहे हो, तुम वफ़ के लाखों करोड़ रुपए के औकाफ की जायदाद लूटने वाले का कौन जिम्मेदार है? वक्फ बोर्ड में MP मेंबर है, MLA मेंबर है, फिर हमारा इतना लाखों करोड़ रुपए का नुकसान। अरे भाई, घर का चबूतरे पे कोई कब्जा करा, आके बैठा तो बैठने नहीं देते। ये यतीम यसीरों की, ये मिस्किनों की, मजलूमों की जायदाद को लूटा जा रहा, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। बड़ी इत्तेहाद की बात करते हैं। मैं एक बात और तकरीर ख़त्म। आपके घर पे आए, कल यहाँ जलसा करे, तो कोई तो अहले ईमान मुसलमान उठो और ये पूछो कि दारुस्सलाम किसकी विरसा है? ये क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमा की निशानी है। ये दारुस्सलाम लाखों रज़ाकारों ने जो जामे शहादत पिया था पुलिस सेक्शन में, ये उनकी कुर्बानियों की निशानी का नाम दारुस्सलाम है। ये किसी की मौरासी जायदाद और ख़ानदानी जायदाद नहीं। आज दारुस्सलाम बैंक एक सूती इदारा, आज मुसलमानों का 80% सोना कहीं गिरवी है तो दारुस्सलाम बैंक में है। कल अगर ईमान है तुम में, मुसलमानों से हमदर्दी है, आज बेरोज़गारी का सर्वे है कि पुराने शहर में 80% नौजवान बेरोज़गार है। आज बेरोज़गारी का ये हाल है कि अब आखिर में ज़ोमैटो या कहीं जाना और काम करना ठीक है। मैं असदुद्दीन को चैलेंज कर रहा हूँ कि दारुस्सलाम बैंक को आप इस्लामिक बैंक बनाओ और गरीब मुसलमान मुस्तहक़ बच्चों को बिला सूदी ख़र्ज़ात दे के उनको रोज़गार से लगाने का वादा करो। ठीक है, फिर बात करने के लिए तैयार है। दारुस्सलाम अगर इस्लामिक बैंक नहीं बनेगा, महेश बैंक की तरह, विजय बैंक की तरह मुसलमानों को लूटेगा और फिर कहेंगे कि ये मिल्लत की खिदमत है, तो आप खुद गौर कीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि दारुस्सलाम एक इस्लामिक बैंक बने, बिला सूदी क़र्ज़े नौजवानों को दे, बिला सूदी क़र्ज़े मुसलमानों के मुस्तक़बिल को संवारने के लिए दिया जाए? वक्त ख़त्म हो रहा, इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह तलाब कट्टा नशेमन नगर में एक जलसे आम है, कल डट के गुफ्तगू करूँगा, कल जम के आई ये तलाब कट्टा, बहुत तफसील से बात करूँगा और इनका पूरा पोस्टमार्टम कल तलाब कट्टा नशेमन नगर में अभी बाकी है, आज कल मुकम्मल करूँगा।